नमस्कार। आप सभी का बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस बस्टिंग एएफएम पेपर फर्स्ट की इस क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम टाइप ऑफ बजट के सेकंड पार्ट में प्रोडक्शन बजट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे और आपको एक नए एग्जाम्पल को समझाएंगे जो कि आपकी बुक व्यावसायिक बजटन बिजनेस बस्टिंग बाय एम आर अग्रवाल के पेज 3.14 पर 8 नंबर एग्जाम्पल के रूप में अंकित है, जिसे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्येक माह के लिए एक उत्पादन बजट तथा 31 दिसंबर 2010 की समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि के लिए संक्षिप्त उत्पादन लागत बजट तैयार करना है। तो दो बजट आपसे पूछे, उत्पादन बजट तथा उत्पादन लागत बजट। आगे सूचना दी है, विभिन्न महीनों में बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या इस प्रकार है: जुलाई 2010 1100, अगस्त 1100, सितंबर 1700, अक्टूबर 1900, नवंबर 2500, दिसंबर 2300, जनवरी में 2000 इकाइयाँ बेची जानी है। किसी भी माह के अंत में अर्ध निर्मित माल नहीं होगा। प्रत्येक माह के अंत में निर्मित इकाइयों का स्टॉक अगले माह की बिक्री गत जून सहित का आधा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये बात कर रहा है। अगले महीने की बिक्री का आधा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसी महीने की बिक्री का आधा ओपनिंग स्टॉक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बजटेड उत्पादन तथा उत्पादन लागतें इस प्रकार से: उत्पादन इकाइयाँ 22,000, तो 22,000 का बजट आपको बताया है। सामग्री की लागत 10 रुपये प्रति इकाई है, मजदूरी की लागत 4 रुपये प्रति इकाई है। उत्पादन के लिए अनुमानित कारखाना व्यय 88,000 है, तो जो कि 22,000 इकाइयों के लिए है। तो अपने को जो उत्पादन लागत निकालनी है वो जितना अपने को उत्पादन करना है उसके हिसाब से इसको समायोजित करना है। अब अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रिपेयर है प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ एंड अ समराइज्ड production cost budget for the 6-month period ending 31st December 2010 from the following data. Unit to be sold for different month are as follow: in January 2010 1100, in August 1100, September 1700, October 1900, November 2500, December 2300 and January 2011 2000 units. There will be no work in progress at the end of any month. Finished unit equal to half the sales for the next month will be in the stock at the end of each month, including 2010 June in 2010. Budgeted production and production cost for the year ended 31st December 2010 are as follow: production in unit 2000 unit, direct material per unit rupees 10, direct wages per unit rupees 4, the factory overhead apportioned product rupees 88,000. देन सॉल्यूशन दिया आपको, प्रोडक्शन बजट दिया हुआ है आपके सामने। प्रोडक्शन बजट इसको ध्यान से देखिए। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स है फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2010। पर्टिकुलर लिखा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ लिखे हैं। सेल्स एज पर डिटेल एज गिवन, जैसा अपने को ऊपर दिया हुआ है, 1100, 1700, 1900, 2500 और 2300। ऐड क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रोडक्शन जब भी अपने को ज्ञात करना हो तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ना है और ओपनिंग स्टॉक को लेस करना है। इसलिए
इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो कह रहा है वो अगले महीने की बिक्री का आधा। तो देखिए जुलाई का आप क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं, अगस्त में बिक्री है 1100, इसका आधा 550, सितंबर की बिक्री है 1700, इसका आधा 850, अक्टूबर में 1900 है, उसका आधा 950, नवंबर में जो बिक्री है 2500, उसका आधा 1250, दिसंबर में 2300 है, उसका आधा 1150 और अगले साल की जनवरी की बिक्री अपने को दे रखी है 2000, उसका आधा 1000। ये जोड़ देंगे तो अपने पास टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 1650, 1950, 2650, 3150, 3650 और 3300। फिर इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कंडीशन दे रखी हो कि अगले महीने की बिक्री का आधा क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसी महीने की बिक्री का आधा ओपनिंग स्टॉक के रूप में होगा। इसलिए जिस महीने की हम बात करें उसी का आधा करेंगे यहाँ पर। तो जुलाई महीने की बिक्री दे रखी है 1100, इसका आधा 550, अगस्त की बिक्री दे रखी है 1100, इसका आधा 550, सितंबर की बिक्री दे रखी है 1700, उसका आधा 850, अक्टूबर में बिक्री दे रखी है 1900, उसका आधा 950, नवंबर में बिक्री दे रखी है 2500, उसका आधा 1250 और दिसंबर में बिक्री दे रखी है 2300, इसका आधा 1150 आपको लेस करना है। तो यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड आएगा, ईच मंथ का प्रोडक्शन हमें मिलेगा 1100, 1400, 1800, 2200, 2400 और 2150। ये अलग अलग महीने का हमें प्रोडक्शन ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो है इसके लिए आपको जितना भी प्रोडक्शन दे रखा था इसका टोटल करना है। मतलब आपको जुलाई में 6 महीने का जो प्रोडक्शन है उसका टोटल करना है। जुलाई के महीने का 1100 का, अगस्त में 1400, सितंबर में 1800, अक्टूबर में 2200, नवंबर में 2400 और दिसंबर में 2150, इन सब का टोटल किया तो आउटपुट अपना 6 महीने का आया है 11050 यूनिट। और हमें मटेरियल दे रखा है प्रति इकाई 10 रुपये, तो सीधा 10 रुपये से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट वेजेज अपने को दे रखा है 4 रुपये से, तो सीधा 4 रुपये से गुणा कर देंगे। तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल को 10 से गुणा करेंगे तो 1,10,500 आएगा। वेजेस को गुणा करेंगे तो 44,200 आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमें 88,000 बताए हैं और आउटपुट है अपना 22,000। 22,000 पर 88,000 होते हैं तो 1,050 पे कितना होगा, तो प्रति इकाई हो गया 4 रुपये और 1,050 पे हो जाएगा 44,200 रुपये। तो टोटल कॉस्ट आएगा 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 1,98,900 रुपये टोटल अपना जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनेगा। तो इस प्रकार से जो है हमें मिक्स्ड प्रॉब्लम भी दी जा सकती है। प्रोडक्शन बजट भी तैयार करना पड़ सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी तैयार करना पड़ सकता है। प्रोडक्शन बजट तैयार करना पड़ सकता है, उसके बाद में जो है आपका मशीन यूजेज बजट भी तैयार करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में आपको मिक्स प्रॉब्लम बताई जाएगी। मतलब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बेस के रूप में बनाना ही है, प्रोडक्शन बजट आपको बनाना ही है। उसके अलावा आपको और भी चीज़ें जैसे मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, उसका बजट हो सकता है, मशीन कॉस्ट का बजट हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का बजट हो सकता है, बहुत सारे और बजट जो हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। वो सब भी आपको इसमें ज्ञात करने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझने के लिए हमें जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो एग्जाम्पल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम इन्हीं बजट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। थैंक यू।